एंड्रॉइड 12 कल ही रिलीज हुआ, बट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। कुछ फोन्स क्रैश हो गए इंस्टॉल करते वक्त, और कुछ फोन्स में तो इंस्टॉल ही नहीं हुआ, जो कि वो एलिजिबल थे क्योंकि इस बार कुछ थर्ड पार्टी डिवाइसेस को एक्सेस दिया गया था बीटा वर्जन इंस्टॉल करने के लिए। वेलकम बैक, माय नेम इज हार्दिक। सो 18 to 20 मई तक गूगल का आईओ इवेंट चला जिसमें बहुत कुछ था, लेकिन जो हमारे काम की चीज़ थी वो है एंड्रॉइड 12। एंड्रॉइड 12 इस बार बहुत इंप्रूव हुआ, प्रोबेबली बिगेस्ट अपडेट है सिंस जेली बीन। मेजर चेंजेस इस बार यूआई में हुए। पिक्सल फोन्स हमेशा से ही स्टॉक एंड्रॉइड के लिए फेमस रहे हैं और बाकी कंपनीज भी नियर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है, जैसे कि वन प्लस एंड सैमसंग। लेकिन इस बार शायद हम एंड्रॉइड 12 को स्टॉक एंड्रॉइड नहीं कह सकते, बिकॉज लुक एट द नंबर ऑफ एनिमेशंस एंड यूआई चेंजेस। जब हम लॉक स्क्रीन में होते हैं तब पावर ऑन करते हैं, तब पावर बटन से लाइट ऑन होती है, और जब ऑफ करते हैं तो लाइट कॉर्नर तक जाकर डिम होती है। लॉक स्क्रीन की क्लॉक की जो साइज है वो बहुत बड़ी है, लेकिन जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो लॉक स्क्रीन की साइज भी छोटी हो जाएगी और उसका पोजीशन भी चेंज हो जाएगा। अब हम ज्यादातर तो अपना फोन फिंगरप्रिंट या फिर फेशियल रिकॉग्निशन से ही अनलॉक करते हैं, लेकिन अगर हमें पासकोड डालना हो तो पासकोड की जो कीज है वो टच करते समय स्लाइटली जूम होती है और उसका आइकॉन भी चेंज हो जाता है। द न्यू चार्जिंग एनिमेशन इज ऑल्सो वेरी कूल। और क्या कूल है बताऊं? चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा कंटेंट कूल लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। जब आप कोई भी ऐप खोलेंगे तो भी एक डिफरेंट एनिमेशन प्ले होगा, और स्क्रॉल बिहेवियर भी चेंज किया गया है। स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करने पर स्लाइट स्ट्रेच एनिमेशन प्ले होगा, जिससे कि आपको लाइवली फील हो। और सबसे वियर्ड, व्हेनेवर यू आर इन अ डार्क मोड, आप कोई भी मेन्यू या फिर टैब पर क्लिक करेंगे तो एक वियर्ड सा एनिमेशन प्ले होगा, लाइक अ पार्टिकल रिलीजिंग एनिमेशन प्ले होगा, जो कि बहुत ही वियर्ड है और ग्लीची और क्लंकी लग रहा है, थोड़ा इतना स्मूथ नहीं है। एंड ऑल्सो देयर इज अ वन हैंड मोड दिस टाइम, वेरी सिमिलर टू iOS। क्विक सेटिंग्स इस बार बहुत बदल दिया है, बड़े बड़े आइकन्स, बड़ा ब्राइटनेस कंट्रोल बार, ये काफी मिनी यूआई जैसी फीलिंग दे रहा है। लेकिन इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है, आपको सिर्फ 2 टॉगल्स इन अ रो दिखेंगे और 8 अगर आप स्ट्रेच करते हैं। बाकी टॉगल्स के लिए स्वाइप करके पेज बदलना पड़ेगा, और टॉगल्स बहुत ज्यादा होते हैं हमारे क्विक सेटिंग्स में, जिसे हम ऑफन यूज करते हैं। There are rounded corners everywhere in the Android 12, like menus, tabs, notifications, widgets. Also, there are some improvements in the widgets as well. Now, don't get me wrong, मुझे almost 90% animations and features पसंद है, जैसे कि इस बार गूगल ने इंट्रोड्यूस किया मटेरियल यू, जिससे कि आपका पूरा जो यूआई है वो आपके वॉलपेपर के डोमिनेंट कलर से मैच हो जाएगा। लुक्स सो कूल, राइट? और इस बार आप मल्टीपल म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स भी क्विक नोटिफिकेशंस में रख सकेंगे, और एक्स्ट्रा डिम मोड भी अवेलेबल है, जिससे आप नाइट टाइम में अपनी ब्राइटनेस एक्स्ट्रा डिम कर सकेंगे। ऑल्सो इस बार प्राइवेसी में बहुत अच्छे चेंजेस हैं। प्राइवेसी डैशबोर्ड, जिसमें आप सारे ऐप्स की परमिशन और कौन सा ऐप कब तक आपकी कौन सी परमिशन यूज करता है उस सब को आप कंट्रोल कर पाएंगे और देख पाएंगे। और जब भी आपका कोई भी ऐप माइक या फिर कैमरा यूज करता है तो भी आपको पता चलेगा, वेरी सिमिलर टू iOS। ऑल्सो हर एक ऐप में आप चूज कर पाएंगे कि आपको उस ऐप को अपनी प्रीसाइज लोकेशन देनी है या नहीं। और भी कुछ प्राइवेसी इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, बट द प्रॉब्लम इज स्मूथ हैंडलिंग। इतने सारे एनिमेशंस, इतने सारे फीचर्स, इतने सारे कलर्स, इतने सारे एक्सेंट्स, लाइक देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। कुछ फोन्स इंस्टॉल करते वक्त क्रैश हो गए और कुछ फोन्स में तो इंस्टॉल ही नहीं हुआ। हाँ, माना कि ये बीटा वर्जन है और इसके बाद भी 1-2 बीटा वर्जन आएंगे, उसके बाद स्टेबल रिलीज होगा। लेकिन प्रॉब्लम है मिड रेंज फोन्स में, जिसमें फ्लैगशिप प्रोसेसर नहीं है और हाईएस्ट नंबर ऑफ रैम नहीं है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि आप जब भी स्टेबल वर्जन रिलीज होगा और आप उसे इंस्टॉल करेंगे, और इन जनरल आप कोई भी अगर अपडेट इंस्टॉल करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि आपका फोन स्मूथ चले और अच्छा हो जाए, अपग्रेड हो जाए, ना कि उसमें बग्स हो और स्लो डाउन हो जाए और आपको डाउनग्रेड जैसी फीलिंग आए। वैसे इस बार गूगल ने कहा है कि CPU रिस्पॉन्स टाइम 22% तक रिड्यूस किया गया है और पावर एफिशिएंसी 15% तक इंप्रूव हुई है। सो होपफुली स्टेबल वर्जन में ऐसा ही रिजल्ट हो। इन माई ओपिनियन, अगर आपका डिवाइस एलिजिबल है बीटा वर्जन डाउनलोड करने के लिए, फिर भी मैं आपको कहूँगा कि अभी मत कीजिए, स्टेबल वर्जन रिलीज होने दीजिए, अनलेस आप एक एंथुसियास्ट हैं तो। और कुछ फीचर्स बीटा वर्जन में नहीं है लेकिन अनाउंस हो चुके हैं, जैसे कि बैक डबल टैप, विजेट्स, स्मार्ट ऑटो रोटेट और ऐप हाइबरनेशन, और भी बहुत कुछ छोटे छोटे हैं। सो होपफुली ये भी स्टेबल वर्जन के साथ आ जाए। और डू सब्सक्राइब द चैनल, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।